बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन फ़क़रात को अंग्रेज़ी में बोलें। उसने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने तक़रीब को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम अपनी गलतियाँ ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम सार्फ़िन की तसल्ली यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब अगर इस तरह के जुमले बनाने हैं तो इसके लिए हम एक इडियमेटिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो अगर हम पहले दो जुमलों की बात करें तो ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट के तहत बनाए गए हैं, और जो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत बनाए गए हैं। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हुए सेंटेंसेस को हम देखेंगे तो वो इस तरह से बनेंगे, जैसे इसने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसके लिए जो फॉर्मेशन बनेगी वो है सब्जेक्ट देन हैज़ या फिर हैव। हैज़ या हैव एज़ पर सब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर आई वी यू दे है तो हैव है, और अगर ही शी इट है तो हैज़ है। देन उसके बाद लेफ़्ट नो स्टोन अनटर्न। देन इसके बाद हम कोई भी प्रपोजिशन यानी इन या टू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन यूज़ करते हुए हम आईएनजी यूज़ करेंगे और टू यूज़ करते हुए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से ये जुमला बनेगा, इसने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन ट्रबलिंग अस। ही हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन ट्रबलिंग अस। तुमने तकरीब को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। You have left no stone unturned in making the event successful. You have left no stone unturned in making the event successful. इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन विनिंग द वर्ल्ड कप। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन विनिंग द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपनी गलतियाँ ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए हम सिंपली कुछ चीज़ों में हमारी अमेंडमेंट होती है, यानी कि सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद लीव या फिर लीव्स, फिर लीव या लीव्स फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही फॉलो किया जाएगा। यानी कि अगर आई वी यू दे है तो लीव ही रहेगा, और अगर ही शी इट है तो लीव्स आ जाएगा। फिर नो स्टोन अनटर्न, और फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ जो प्रीवियसली हमने फॉर्मेशन की थी वही यूज़ की जाएगी, इन या फिर टू, और फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि अगर इन है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से अगर ये जुमला बनाना है कि हम अपनी गलतियाँ ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो इसका इस ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, We leave no stone unturned in rectifying our mistakes. We leave no stone unturned in rectifying our mistakes. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो सारिफिन की तसल्ली को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। They leave no stone unturned in satisfying consumers, या फिर they leave no stone unturned in to satisfy customers. नेक्स्ट टू सेंटेंसेस आपके लिए हैं, वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और नेक्स्ट इसके अलावा आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नाउ लेट मी नो द इंग्लिश ऑफ दीज टू सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।